पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी है। नाटो देशों से मिल रहे हथियार पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन के नागरिकों को पोलैंड ने ही शरण दी है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने कीव जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, लेकिन रूस दावा कर रहा है कि पोलैंड यूक्रेन पर हमला कर सकता है। पोलैंड यूक्रेन के टुकड़े करने और एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। रूस के दावों का ही असर है कि नेटो को पोलैंड के लिए चेतावनी जारी करनी पड़ी। नेटो ने साफ कर दिया है कि पोलैंड अगर यूक्रेन पर अटैक करता है तो उसे किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी। ज्यादा दिन नहीं बीते जब यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन के मददगार देश का क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। ज़ेलेंस्की और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा की मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने पोलैंड को सबसे अच्छा दोस्त और भाई कहा था। लेकिन चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच युद्ध होने के दावे किए जाने लगे? क्या वाकई यूक्रेन को अब सिर्फ रूस नहीं बल्कि पोलैंड की सेना से भी मुकाबला करना होगा? क्या अमेरिका ने पोलैंड को जो हथियार दिए हैं उसका इस्तेमाल भी यूक्रेन के खिलाफ होगा? खबर हैरान करने वाली है। पोलैंड और यूक्रेन के बीच का मामला इतना सीरियस लगने लगा है कि नाटो को चेतावनी जारी करनी पड़ी है। नाटो ने पोलैंड को चेतावनी दी है। नाटो ने कहा है यूक्रेन पर हमला किया तो मदद नहीं करेंगे। नाटो सदस्य होने के बावजूद मदद नहीं मिलेगी। नाटो पोलैंड को किसी तरह का हथियार नहीं देगा। अब सवाल उठता है कि आखिर पोलैंड यूक्रेन के बीच जंग की चिंगारी कैसे सुलगी? पोलैंड यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका को रूस ने हवा दी है। रूस की तरफ से ही ये खबर फैलाई गई कि पोलैंड अब यूक्रेन पर अटैक करेगा। रूस की तरफ से यह दावा अपनी सीक्रेट एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से किया गया है। रूस के दावे के मुताबिक पोलैंड सीक्रेट तरीके से अटैक की योजना बना रहा है। पोलैंड पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाएगा। ये वो इलाके हैं जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पोलैंड का नियंत्रण था। पुतिन के कुछ समर्थकों ने इस दावे को तेजी से फैलाया है। सोशल मीडिया पर पोलैंड के जनरल का एक ऑर्डर भी वायरल किया गया है, जिसमें पोलैंड के जनरल ने अपनी सेना को यूक्रेन के लवीव और वोलिन में हमले का आदेश दिया है। रूस का यह दावा बिल्कुल गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि पोलैंड और यूक्रेन के बीच रिश्ते अब पहले से ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। यूक्रेन पोलैंड के नागरिकों को विशेष दर्जा देने का कानून लाने वाला है। बॉर्डर पर दोनों देश ज्वाइंट कस्टम कंट्रोल सेंटर बनाने पर सहमत हैं। दोनों देशों के बीच आवाजाही को अब और आसान बनाया जा रहा है। रूस के दावे को उकसाने वाला माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन पोलैंड को यूक्रेन के खिलाफ करना चाहते हैं, इसलिए पोलैंड को पश्चिमी इलाकों पर कब्जा करने का आइडिया दे रहे हैं। एक तरफ रूस के दावे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन में हुआ एक सर्वे के मुताबिक यूक्रेन के लोग अब पोलैंड पर ज्यादा भरोसा करते हैं। 86% यूक्रेनियन युद्ध के बाद से पोलैंड को पसंद करते हैं। 72% यूक्रेनियन ने कहा कि पोलैंड को लेकर उनकी सोच पॉजिटिव है। रूस की खुफिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया है कि पोलैंड यूक्रेन की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि यूक्रेन उसे अपने पश्चिमी इलाके सौंप देगा। रूस की तरफ से एक डील होने का दावा भी किया जा रहा है। रशियन न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड ने पश्चिमी देशों के साथ एक समझौता किया, जिसके मुताबिक बहुत खामोशी के साथ यूक्रेन का एक हिस्सा पोलैंड में मिला लिया जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड और नाटो के बीच डील हुई है। यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर कब्जा होगा। जेलेंस्की को भी समझौते की पूरी खबर है। जेलेंस्की ने इसका विरोध नहीं किया है। एक तरफ युद्ध के दावे और दूसरी तरफ डील। रूस की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका को भी इसकी पूरी जानकारी है और पोलैंड में पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि रूस के इन दावों के बीच नाटो की चेतावनी से जाहिर हो रहा है कि रूस के दावे सिर्फ एक स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि पोलैंड को यूक्रेन की मदद और नाटो की सप्लाई लाइन से अलग किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।